वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। दोस्तों, सभी दोस्तों का नमस्कार। चलिए, अभी आरआरबी ने जो नोटिफिकेशन जारी की है एएलपी के लिए, ठीक है। तो लगभग 5,696 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन जो है, एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा आपका कल से, यानी कि 20/1/2024 से स्टार्ट होएगा और ये 19/2/2024 तक आपके चलेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। और ये लगभग 5 स्टेज के अंदर आपका टोटल एग्जाम होगा और इसके हम लोग मेनली यहाँ पर सिलेबस के बारे में देखेंगे कि सिलेबस कैसे है और कैसे रिक्वायरमेंट होगी और इसमें एप्लीकेबल क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, कौन कौन एप्लीकेबल है इसके अंदर, तो अगर आपने 10th के बाद आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई डिप्लोमा किए हुए हैं, या आप जो बीटेक किए हुए हैं, बीटेक ग्रेजुएशन से किए हुए हैं, जिसमें कि आप इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से या आईटीआई फीटर से किए हुए हैं, तो आप लोग ये सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट का जो इसका जो टेस्ट क्या क्या रहता है, सीबीटी जो टेस्ट है, क्या क्या क्राइटेरिया है इसके टेस्ट के। तो देखिए, पहला जो सीबीटी होगा उसके हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसके फॉर्मूले हैं, क्या रीजन है। तो सीबीटी इसके लगभग कितने 60 मिनट का कोर्स, 60 मिनट का ये टेस्ट होगा टोटल, ठीक है। मतलब कि 1 घंटे का टेस्ट होता है। इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन जो 1 मार्क का होता है और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन वगैरह जैसे रेलवे के अंदर होता है वो होता ही है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो नॉर्मलाइजेशन रूल है। इसका अगर हम लोग सिलेबस की अगर हम लोग बात करेंगे, तो सिलेबस में आप देखिएगा कि मैथ और जो पहला टेस्ट होता है आपके मैथ रीजनिंग का टेस्ट होता है ये, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो ये डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस जैसे मैथमेटिक्स से रहेंगे, जिसमें नॉर्मल, बोर्ड, मास, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कैलेंडर, एज, स्क्वायर रूट, ये सारे मैथमेटिक के अलजेब्रा के क्वेश्चन रहेंगे। फिर मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के जो एनालॉगस होगा, अल्फाबेटिक नंबर होगा, कोडिंग, डिकोडिंग, जंपिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, अजप्शन, ये सारे आपके सीबीटी 1 के रहेंगे। फिर जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके जो 10th स्टैंडर्ड के रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये 4 टॉपिक रहेंगे आपके। इन सब से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सीबीटी 1 में। अगर आप सीबीटी क्वालिफाई कर जाते हैं 1, तो तब जाके आपका सीबीटी सेकंड के लिए आप अप्लीकेबल रहेंगे। वहां पर अगर हम इन सिलेबस की बात करें, तो सीबी 2 में जो जो भी रहेंगे, तो इसके पैटर्न और सिलेबस में देखिए तो क्या रहता है कि 2 पार्ट में होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी में। पहले जो होगा 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा, इसमें 175 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1 में जो रहेगा 90 मिनट जो रहेगा आपका, जो 100 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट बी जो होगा आपका 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट ए में क्या क्या आएंगे, तो अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है इसके लिए क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा आपका, पार्ट ए का सिलेबस अगर देखेंगे तो मैथमेटिक्स रहते हैं, और इसके अंदर बोर्ड मार्क्स जो एडवांस लेवल के जो थोड़ा सा बहुत पूछे जाते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स नहीं, एडवांस उसी में एडवांस लेवल के पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, और बेसिक साइंस जो इंजीनियरिंग के होते हैं, जैसे कि लाइन ग्राफ हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, मास, वेट, पावर सिस्टम, स्पीड, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशन, जो भी आपके जो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं बीटेक और जो आपने आईटीआई डिप्लोमा किया उसके जो सब्जेक्ट रहेंगे, तो उससे यानी कि इसको मान नॉर्मल भाषा में आप कहिएगा कि ट्रेड से पूछा जाता है, क्या ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और पार्ट बी का जो सिलेबस रहेगा आपका, जो नेचुरल सेल्फ वेरियस ट्रेड सिलेबस, क्या इसमें ट्रेड सिलेबस रहेगा, और इसमें 35% जो और जो भी कैंडिडेट है उसे लाना जरूरी रहेगा। और अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग जो सिलेबस है, जो वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है डिटेल में कि जो इलेक्ट्रिकल वाले का क्या सिलेबस रहेगा, मैकेनिकल वाले का क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप आगे चलिएगा, तो पार्ट बी में जो क्वालिफिकेशन होगा सीबीटी के लिए, उसके बाद आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद देन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आपको आप एक रेलवे के एएलपी के रूप में चयनित हो जाएंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है, तो सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी ओपन हो जाएगा कल से, वहाँ पे जाना है और आरआरबी के वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसको स्कैन करके आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और स्कैन के लिए ये ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट जो भी कॉपी रहेंगे फोटोग्राफ ये जेपीजी इमेज के अंदर रहेंगे, और इसका साइज जो रहेगा 30 से 70 केबी के बीच में रहेगा। SC/ST सर्टिफिकेट जो पीडीएफ फॉर्मेट में देना पड़ेगा उसके 500 केबी के आसपास इसकी साइज रहेगी, ठीक है।
तो ये सारे क्राइटेरिया है और ये पूरा डिटेल वेरिफिकेशन इसके अंदर दिए हुए हैं। ये जो सेंटर है, अलग अलग सेंटर, वेबसाइट के जो पार्टिसिपेट सेंटर कहाँ कहाँ पर सेंटर होगा, ये अलग अलग बोर्ड में दिए हुए कि अलग अलग बोर्ड में कितनी वैकेंसी है, कैसे है। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग इस जो एप्लीकेशन नोटिफिकेशन है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिएगा। लगभग 4-5 साल बाद इस टाइप की वैकेंसी आई है। तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।